जय माता पार्वती। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निमिड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज की पूजा हमें कैसे करनी है और ये व्रत हमें कब करना है। फ्रेंड्स, सातुड़ी तीज, निमिड़ी तीज का व्रत हमें भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। 12 अगस्त को हमें यह व्रत करना होगा। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने जीवन में अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे या फिर आप जमीन पर भी ये पूजा कर सकते हैं। गेहूं का आसन देते हुए या फिर गेहूं में नीम की टहनी को हम इस तरह से खड़ा कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा पाटा लेंगे जिस पर हम माता पार्वती की जो पिंडी आकार की मूर्ति हमने बनाई है उसको हम विराजमान करेंगे। उसके बाद हम तलाई बनाएंगे थोड़ा सा गेहूं का आसन देते हुए। उसमें हम सबसे पहले कच्चा दूध डालेंगे। आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं या फिर कोई और पात्र है आपके पास, शुद्ध पात्र हमें लेना है। उसके बाद हमें इसमें हम जल भर लेंगे ताकि हम इसमें आप परछाई देख सकें। इसके साथ ही हम प्लेन पेपर ले लेंगे। आप चाहें तो आप दीवार पर भी टिक्की दे सकते हैं। स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बहुत ही ज़्यादा शुभ चिन्ह माना गया है। उसके बाद हम भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी को हम स्नान करा देंगे। तो इस तरह से स्नान की भावना से हम सभी को स्नान करा देंगे जल के छींटे देते हुए। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है और इस तरह से दीपक को रखना है ताकि तलई में हमें परछाई दिख सके। तलई का मतलब है तालाब। तालाब में हम दीपक की सहायता से परछाई देखनी है हमें अपने सुहाग की सामग्री की। उसके बाद हमें माता पार्वती को चुनरी समर्पित कर देंगे और जो निमिड़ी माता बनाई है हमने उसको हम कलावा समर्पित कर देंगे। और जो हमने पेपर लगाया है इस पर भी हम कलावा चिपका देंगे मेहंदी की सहायता से। जो पार्वती माता है हमारी उनको तिलक करेंगे रोली से, साथ में निमिड़ी माता को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद जो दीवार पर हमने पेपर चिपकाया है उस पर भी हमें टिकियाँ लगानी है और जो तलई बनाई है इस पर भी हम टिकियाँ लगा देंगे। तो इस तरह से 13 टिकियाँ या फिर 16 टिकियाँ, दोनों ही अंक बहुत ही शुभ माने गए हैं इस पूजा में। तो आप 13 टिकियाँ लगा सकते हैं या फिर आप 16 टिकियाँ लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने तलाई पर और अब मैं जो पेपर मैंने चिपकाया इस पर भी हम टिकियाँ दे देंगे। सबसे पहले हम रोली की टिकियाँ देंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी भी इस पूजा में बहुत शुभ मानी गई। उसके बाद हम मेहंदी माता पार्वती को लगाएंगे, निमिड़ी माता को लगाएंगे और साथ में पेपर पर भी हम मेहंदी से टिकियाँ लगाएंगे। उसके बाद हम काजल से टिकियाँ लगाएंगे, माता को भी हम काजल लगाएंगे। उसके बाद हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। सभी को हम चावल समर्पित कर देंगे। दिए का पूजन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। उसके बाद हमें बायना निकालना है और बायने में इस तरह से हमें सिक्के के ऊपर सुपारी रखनी है। सुपारी का भी हमें रखनी है। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे, जो भी फूल आपको मिल जाए। वैसे तो इस पूजा में लाल फूलों का विशेष महत्व है, नहीं है तो आप जो भी फूल आपको मिल जाए उनसे आप पूजा कर लिए। उसके बाद गाय का भी इस पूजा में विशेष महत्व है। अगर आपके पास गाय की फोटो या मूर्ति है तो उसको जरूर से विराजमान करें पूजा में। अगर नहीं है तो आप गौशाला जाकर गाय को चारा भी खिला सकते हैं। मैंने गाय माता को आटे से बनी पेड़ी पर चीनी लगाकर भोग समर्पित कर दिया है। आप गुड़ लगाकर भी कर सकते हैं। साथ में मैंने एक कटोरी में सातों अलग से रख लिया है माता को भोग लगाने के लिए। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। ज़्यादा ना हो सके तो आप बिंदी का पत्ता या फिर चूड़ियाँ जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में देखिए नींबू और ककड़ी सबसे ज़रूरी है। उसके साथ ही हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता पार्वती से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये पूजा कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और विवाहित स्त्रियां तो इसे करती ही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कारोबार में तरक्की के लिए। उसके बाद हम हाथ में 13 दाने गिन कर गेहूं के लेंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे और जो जल का लोटा हमने लिया है इस पर भी हम 13 टिकियाँ रोली से लगाकर कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर यहीं पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम कथा करने के बाद जो दाने हमारे हाथ में हैं हम इनको माता पार्वती को समर्पित करेंगे। थोड़े से दाने हम तलई में डाल देंगे और थोड़े से दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हम
अपनी कथा सुन लेंगे। कथा पूजा में बहुत महत्व रखती है। कथा सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी हम व्रत करते हैं कथा सुने बगैर उसका फल अधूरा रहता है। तो कथा जरूर से सुने। उसके बाद हमें तलाई में अपने श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनको देखना है। सबसे पहले हम मंगलसूत्र को देखेंगे, नथ पहनते हैं आप नथ को देखें, टीके को देखें, तो उसकी परछाई हमें जरूर तलाई में देखनी है। उसके बाद हम ककड़ी की परछाई देखेंगे, नींबू की परछाई देखेंगे, और जब आप नींबू की परछाई देखें तो हमें ये बोलना है, तलई में नींबू दिखो, जैसा दिखो वैसा टूटो। यानी कि जिस तरह से हमें नींबू और ककड़ी तलई में हरी भरी दिख रही है, उसी प्रकार से ये मुझे हमेशा ऐसा ही हरा भरा दिखे। तो इसी तरह से आपको अपनी सुहाग की सभी चीजें देखनी है। उसके बाद आपने जो भी फल चढ़ाए हैं उनकी परछाई भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अपनी सुहाग की जिस तरह चूड़ियाँ वगैरह हैं, अपनी चुनरी ओढ़नी आपने ओढ़ी है, जो माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार तलाई में मेरा ये श्रृंगार का सामान दिख रहा है, मेरा सुहाग अटल रहे और मैं इसको ऐसे ही देखती रहूं, मैं सदा सुहागन रहूं, देखनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता पार्वती से, निमड़ी माता से प्रार्थना करेंगे, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद कपूर जलाकर हम माता पार्वती की, निमड़ी माता की आरती करेंगे, तलई की आरती करेंगे। दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा कर भी आरती का ही स्वरूप माना गया है। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, आचमनी कर लेंगे, हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है इसको हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, क्योंकि ये पूजा शाम के समय ही होती है। सुबह आप नॉर्मल पूजा कर लें, उसके बाद शाम को इस तरह से आपको चौकी लगाकर पूजा करनी है। उसके बाद देखिए इस तरह से जो बायना हमने निकाला है उसको सिक्के की सहायता से इस तरह से आप बढ़वा लेंगे। इसको कटवाना नहीं बोलते, इसको बढ़वाना बोलते हैं सिक्के। अगर आपके पति या बेटा बाहर गए हुए हैं तो आप अपनी सासू माँ से भी इसको बढ़वा सकती हैं। और जो कुंवारी लड़कियों ने व्रत किया है वो इसको अपने भाई से ही बढ़वाएं, खुद ना बढ़ाएं। जो ये बायना और दक्षिणा है इसको आप सासू माँ को दे सकते हैं। उसके बाद जो फल आपने लिए हैं इनको भी आप सासू माँ को दे सकते हैं, या फिर आप परिवार में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सातुड़ी तीज, निमाड़ी तीज की पूजा विधि हो जाएगी। अगर आपको पूजा विधि अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और इसकी चौकी कब हटानी है इसका अलग से वीडियो मैंने डाल दिया है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर इसी में वीडियो डालती तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। लंबे वीडियो को ज़्यादा देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है हम महिलाओं के लिए, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो अलग करके डाल देती हूँ। आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके लिए यूज़फुल होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।